बिना मुसलमानों के बिहार की सत्ता पर क्या नीतीश फिर से बैठ पाएंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मियां लोग सुशासन बाबू सा नाराज हो गए हैं। दरअसल परेशानी ई है कि मियां लोग एकेटा बिहार के नेता के अपना सबले बढ़िया समझते और ओ छथिन नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार जेना वक्त संशोधन कानून के समर्थन केलखिन है, ओके बाद से तमाम मुस्लिम लोग जे छथिन से नीतीश बाबू सा नाराज छथिन। एना में आप देखल जेते कि नीतीश बाबू मुस्लिम समुदाय और वोटर के केना साथ थे और बिहार में बिना मुसलमान के की सत्ता पर नीतीश बाबू फिर बैस पे थे। तमाम मुद्दा पर आए हम सब बात कर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के हमारे स्पेशल प्रोग्राम बिहार में सियासत बेशुमार में आज बात करेंगे कि क्या बिना मुसलमानों की बिहार की सत्ता पर क्या नीतीश फिर से बैठ पाएंगे? बिहार के मियां लोग सुशासन बाबू से नाराज चल रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार उन्हें मनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इसीलिए शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे पटना हज भवन पहुंच गए। लेकिन क्या हज कराने से मियां का वोट नीतीश को मिलेगा? मुझे लगता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त पूरे देश का मुसलमान सरकार से नाराज है। वजह है वक्त संशोधन कानून। ऐसे में बिहार में मुसलमानों ने जिस तरह 2005 से नीतीश बाबू का साथ दिया, वैसे किसी का नहीं दिया। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश वक्त पर पलटी मार गए और संशोधन का समर्थन कर दिया। बस फिर क्या था, लगातार जनता दल यूनाइटेड से मुसलमान एमएलए इस्तीफा देते आ रहे हैं और बिहार के मुसलमानों ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ने उनके साथ धोखा किया है, जिसका नतीजा उन्हें अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। अब सवाल है कि क्या मुसलमान वोटरों के बिना बिहार की सत्ता पर आया जा सकता है? चलिए अब इसी का जवाब तलाशते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी की बात करें तो 17.7 करोड़ से अधिक है और इसमें 70% से अधिक पासमानदा मुस्लिम है। पासमानदा मुस्लिमों को लेकर नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार में सियासत करते रहे हैं। वहीं बीजेपी भी पासमानदा मुसलमानों पर दांव खेल रही है। कांग्रेस राजद के साथ साथ AIMIM भी इसमें पीछे नहीं है। 3 दर्जन विधानसभा सीटों में ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी बड़ी भूमिका निभाती है। मुस्लिम आबादी में गरीब तबका, जिसे पासमानदा मुसलमान कहा जाता है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। पासमानदा की स्थिति बेहतर नहीं है। पासमानदा मुसलमानों के लिए पिछले 3 दशकों से काम करने वाले मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि पिछले 30 से 35 सालों में मैं कह रहा था, अब भी सभी दल के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन आज भी जो पासमानदा मुसलमान हैं उनकी स्थिति बेहतर नहीं। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट मिलते आ रहे हैं, लेकिन 2019 के बाद से जेडीयू के मुस्लिम वोट में डेंट लगा। 2020 और 2024 में जेडीयू का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचे। ऐसे में अभी केंद्र सरकार की ओर से वक्त संशोधन बिल पास कराया गया और जेडीयू ने इसका पुरजोर समर्थन किया, क्योंकि मुस्लिम जो गरीब तबका है, जिसकी आबादी अधिक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 70% से अधिक वोट महागठबंधन को गए। वहीं 11% से अधिक ओबीसी की पार्टी AIMIM की ओर चला गया। जो बचे हुए मुसलमान वोट बैंक थे वो जेडीयू को मिले। कुल 19 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बने। वहीं 2020 में जेडीयू को बड़ा झटका भी लगा था। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन एक भी जीत नहीं पाया। जबकि राजद ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया तो कांग्रेस ने 10 को सबसे अधिक 8 आरजेडी से मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए। इसमें दूसरे नंबर पर AIMIM रहा, जिसके 5 मुस्लिम विधायक 2020 में चुनाव जीते। मतलब कहीं ना कहीं जेडीयू के जो उम्मीदवार थे उन्हें मुस्लिम वोटरों ने नहीं चुना। 2020 में चुनाव जीतने के बाद 34 मुस्लिम विधायक बने। अब आपको बिहार में तमाम मुस्लिम विधायकों और मुस्लिमों पर हो रही राजनीति के इतिहास के बारे में बताते हैं। बिहार में सबसे अधिक
1985 में 34 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए थे। उस समय बिहार, झारखंड एक था। 2015 में लालू और नीतीश जब एक साथ थे तब 24 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में घटकर ये 19 रह गया। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर बार बार पासमानदा मुसलमानों की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ। तो आपको बता दें कि भले ही नीतीश का साथ उनके अपने मुस्लिम नेता छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन पासमानदा मुसलमानों को लगता है वक्फ संशोधन कानून उन्हें फायदा होगा। पीएम मोदी भी पासमानदा मुसलमानों का अपने भाषण में जिक्र कर चुके हैं और बिहार में मुसलमानों की पूरी आबादी का 70% पासमानदा है और ये खुश हैं। तो अगर महागठबंधन ये सोच रहा है कि मुसलमान पूरी तरह नीतीश और एनडीए से नाराज है तो वो गलत है। हालांकि पासमानदा वोटर वोट किसे देंगे ये तो नवंबर में ही पता चलेगा, लेकिन नीतीश सभी नाराजों को मनाने में लगे हैं। वक्फ बिल का लोकसभा और राज्यसभा में जेडीयू द्वारा समर्थन किए जाने के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने खुलकर उनका विरोध किया। इमारते सरिया ने विरोध जताते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया था। जेडीयू के ही पूर्व मंत्री और इधर उधर सरिया के चेयरपर्सन गुलाम रसूल बलाईवी ने विरोध जताते हुए परिणाम भुगतने की भी बात कह डाली थी। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गोस ने भी वक्फ बिल के समर्थन करने का खुलकर विरोध जताया था। आपको बता दें, वक्फ बिल के पास हो जाने के बाद मुस्लिम संगठनों द्वारा नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करने के बाद नीतीश भी अब एक्टिव दिख रहे हैं। अल्पसंख्यक वोट बैंक में हुए दरार को पाटने के लिए अब नीतीश कुमार लगातार प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार अचानक पटना के हज भवन पहुंचकर निरीक्षण करते हैं। नीतीश ने आला अधिकारियों से यहां तक कहा है कि हज की यात्रा पर जाने वाले तमाम लोगों की सुविधा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हज पर जाने वाले हज यात्रियों के सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, किसी भी चीज की उन्हें कमी ना हो। लेकिन सवाल ये है कि हज यात्रा अच्छे ढंग से कराने से वक्फ संशोधन कानून जो आया है, क्या इसे मुसलमान भूल जाएगा और पासमानदा मुसलमान जो सबसे गरीब मुसलमान है वो नीतीश कुमार से या फिर इस कानून से नाराज नहीं दिख रहा है, तो क्या उनकी जो नाराजगी है जिसे लेकर विपक्ष खेलना चाहता है वो सिर्फ खेलता रह जाएगा और फिर से नीतीश सत्ता में बैठेंगे? इस वीडियो को लेकर और मुस्लिम वोटर्स को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।